ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 607 607 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी को स्मरण हो तो पिछले सत्र में हम सभी ने स्कंद 11 अध्याय 12 को श्रवण किया था। अध्याय 12 जहां भगवान श्री कृष्ण उद्धव के साथ वार्ता में पिछले 2 अध्यायों में जिस ज्ञान और वैराग्य के संबंध में चर्चा करते हैं, अध्याय 12 में कहते हैं, हे उद्धव, ज्ञान और वैराग्य के आगे क्या। ज्ञान और वैराग्य की पूर्णता भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक शरणागति के साथ सेवा करते हुए निमित्त मात्र ये जीवन समझकर भौतिक जगत से भक्ति भावना की ओर अपने आप को अग्रसरित करना है। तो ज्ञान और वैराग्य से आगे बढ़ के वास्तव में जीवन की पूर्णता किसमें है? भक्तों की संगति से भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम की सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त करना है। और इसमें ब्रजवासियों का उदाहरण दिखाया और बताया कि किस प्रकार वो ब्रजवासी वैदिक वांग्मय के ज्ञान में बहुत अधिक दक्ष नहीं थे। उन्होंने पारंपरिक तरीके से वेदों की कोई बहुत प्रामाणिक शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, पर उनके जीवन में शुद्ध भक्त और संगति भगवान के श्री चरणों की शरणागति से उनकी आत्मा तृप्त थी। भगवान के अतिरिक्त उन्हें कोई कहीं कुछ भी महत्व का नहीं लगता था। तो हम समस्त वेदों का अध्ययन करने पर यदि हमारे जीवन में ये तत्व अभी विकसित होने की अवस्था में अभी विकसित हो रहा है, तो हमें प्रयास पूर्वक इन सत्रों के श्रवण के द्वारा अपने इस ज्ञान को पूर्णता की ओर ले जाना है। वैराग्य और ज्ञान के आगे भगवान के शुद्ध भक्ति में अपने आप को सर्वोत्कृष्ट स्तर तक क्रमशः प्रयासरत रखना है। उसके पश्चात आज के सत्र में हम सभी अध्याय 13 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 13 जिसका नाम है हंसा अवतार द्वारा ब्रह्मा पुत्रों के प्रश्नों के उत्तर। तो ब्रह्मा तथा सनकादि ऋषियों के समक्ष भगवान हंस रूप में प्रकट होंगे और वहां जो गुह्य वार्ता है उसके बारे में हम यहाँ श्रवण करेंगे। हमें स्मरण रखना चाहिए कि महाराज परीक्षित 7 दिन के इस कथा श्रवण के यज्ञ में बैठे हुए हैं और स्कंद 10 तक जाते जाते उनके भौतिक जगत के जीवन के काल की समय की जो गणना है वो समाप्त हो रही है। तो जितनी भी भगवान से संबंधित प्रामाणिक मनीषियों के संग की वार्ता है, भगवान की लीला बतलाने के पश्चात ये तत्व परक बातें जो तो मनुष्यों के वार्ता के रूप में हुई है, चाहे नवयोगेंद्र और निमि की वार्ता हो जिसे नारद और वसुदेव के समक्ष संबोधित करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताई, या यदु और अवधूत की, राजा यदु और अवधूत की वार्ता हो जो भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के मध्य ये चल रही है। और अब इसी वार्ता के इस क्रम में हंसा अवतार और ब्रह्मा के पुत्रों के बीच का ये संवाद है। महाराज परीक्षित के माध्यम से सामान्य जनमानस को ये सुव्यवस्थित तरीके से मस्तिष्क में स्थिर कराने का प्रयास है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त इस जगत में कोई बड़ा सत्य नहीं है, उनको प्राप्त करने के प्रयास से बड़ी कोई सिद्धि नहीं है और उनको प्राप्त करने के गंतव्य के अतिरिक्त कोई बड़ी सफलता नहीं है। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण के पश्चात 42 श्लोकों वाले इस स्कंद 11 अध्याय 13 के विषय को।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज सत्र 607 607 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 13 हंसावतार द्वारा ब्रह्मपुत्रों के प्रश्नों का उत्तर। श्री भगवान उवाच सत्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धिर्न चात्मना सत्वे नान्यतमो हन्यात् सत्वं सत्वेन चैव हि। भगवान ने कहा भौतिक प्रकृति के तीन गुण जिनके नाम सतो रजो तथा तमोगुण हैं भौतिक बुद्धि से संबद्ध होते हैं, आत्मा से नहीं। सतोगुण के विकास से मनुष्य रजो तथा तमोगुणों को जीत सकता है एवं दिव्य सत्य के अनुशीलन से वह अपने को भौतिक सत्व से भी मुक्त कर सकता है। तो भगवत गीता में हमने जो श्रवण किए हैं सत रज और तम ये तीन हैं। सत के द्वारा रज और तम को सत जितना विकसित करते जाएंगे रज और तम की जीवन में उतनी न्यूनता होती जाती है। प्रतिदिन के जीवन में व्यक्ति इन तीनों गुणों के प्रभाव से जाता है। जितना वो सत के संग में रहेगा उतना रजो और तमोगुण को जीवन में नगण्य अवस्था में पहुंचा सकता है और उसके पश्चात दिव्य सत्य के अनुशीलन से भौतिक सत्य से अपने आप को अर्थात सत्य से शुद्ध की ओर बढ़ सकता है। तो भौतिक जगत का जो सत्व है वो कभी शुद्ध अवस्था में नहीं है। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं इनसे बधा हुआ इंसान जब भौतिक रूप से मनुष्य ईमानदार दयालु बनता है तो उसके भीतर स्वाभाविक रूप से अहंकार भी आता है, सतोगुण का अहंकार आता है। पर सतोगुण के अहंकार से अपने आप को दिव्य सत्व पर अर्थात शुद्ध अवस्था पर कैसे ले जाए, जब मनुष्य ये सोचता है कि ये ईमानदार और दयालु होने का भाव मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैंने तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया है। जब ईमानदार और दयालु होने का भाव, परोपकार होने का भाव, दान करने का भाव हमारे भीतर इस जगत में सुख भोगने की प्रवृत्ति से रहता है जिसे हम पुण्य कहते हैं, तब वो शुद्ध सत्व नहीं है, तब वो भौतिक सत्व है। प्रकृति के जो तीन गुण बांध के रखते हैं तब वो लोहे की जंजीर नहीं होती, चांदी चांदी की जंजीर नहीं होती, रजोगुण और तमोगुण नहीं होता, पर वो तब भी सोने की जंजीर होती है। वो शलाकाएं होती हैं जिससे जीव इस जगत में पुण्य करने के माध्यम से बंधा रहता है। मैं दान दे रहा हूँ, मुझे इस चीज की, इस वस्तु की, इस स्थिति में कभी कोई कमी ना हो। पर जब व्यक्ति वो दान ये सोच के देता है कि भगवान किसी से भी दिलवा सकते थे, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, कृष्ण भाव शब्दों में नहीं भाव में जब इस प्रकार अपने आप को जीव स्थिर करता है तब वो भौतिक सत्व से शुद्ध सत्व की ओर पहुंचता है, दिव्य सत्य जिसे शुद्ध सत्व कहा गया है। अन्यथा काल चक्र के घूमने पर वह भौतिक अज्ञान के अंधकार में पहुंच जाता है। हम भौतिक जगत के सत्य को करते अवश्य हैं, पर काल चक्र घुमा, ये शरीर छूटा और हम पुनः कहाँ पहुंच गए, दूसरे योनि में पहुंच गए, हम इसी जगत में रह गए। तो इसलिए भगवान रज और तम तो जीवन में होना ही नहीं चाहिए, रजोगुण और तमोगुण में हमें कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए, पर सतोगुण में भी, भौतिक सतोगुण में भी रहते हुए हमें दिव्य सत्व की ओर, शुद्धता की ओर अपने आप को प्रयासरत रखना चाहिए।
कहते हैं सत्वा धर्म भवेत वृद्धात् पुंस मत भक्ति लक्षण सात्विकोपासया सत्वम ततो धर्म प्रवर्तते। जब जीव प्रबल रूप से सतोगुण में स्थित हो जाता है तो मेरी भक्ति के लक्षणों से युक्त धार्मिक सिद्धांत प्रधान बन जाते हैं। जो वस्तुएं पहले से सतोगुण में स्थित हैं, उनके अनुशीलन से सतोगुण को प्रबल बनाया जा सकता है और इस तरह धार्मिक सिद्धांतों का उदय होता है। लगता है ये सब तत्व की बातें, पर वास्तव में ये हमारे जीवन के व्यवहार में आनी चाहिए। क्या कहा जा रहा है? भगवान कहते हैं यहाँ पर, जब जीव अपने आप को प्रबल रूप से सतोगुण में स्थित रखने लग जाता है, तब भक्ति के जो लक्षण है जीवन में, उससे युक्त जो धार्मिक सिद्धांत हैं, वो प्रधान बनने लग जाते हैं। तब वो केवल अपने आप को श्रेष्ठता के लिए नहीं लड़ाई कर रहा है, तब वह अपने भौतिक सतोबल से उपस्थित अनुशीलन के माध्यम से, अर्थात दयालुता, परोपकार, ये जीवन में पहले से उपस्थित है। वह व्यक्ति अब उन गुणों के झगड़े से परे, सतोगुण की वास्तविक उपयोगिता क्या है, अपने आप को कृष्ण भक्ति का जो प्रमुख लक्षण है उसमें प्रविष्ट करते हुए दिखाता है। तो इसीलिए कहा गया कि इस जगत में अच्छे कार्य करना भी कैसा है, जैसे मेले में वो जो गोल गोल घूमने वाला झूला है उस पे बैठने के समान। हम जहाँ बैठे, हम पूरा चक्र घूम कर आएंगे, लेकिन हम हमारे जीवन का कोई आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ, हम वहीं उतर कर आ जाते हैं। रज और तम वाले कभी झूले पर चढ़े ही नहीं, सत वाले ने परिक्रमा की, पर उसके पश्चात भी उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। और सतो गुण से, भौतिक सतो गुण से दिव्य सतो गुण पर पहुंचना कैसे है? एरोप्लेन में बैठने के समान। हवा में ये झूला भी गया कुछ समय के लिए, हवा में एरोप्लेन भी गया, पर स्थान एक से स्थान दो तक जाने में हमारी स्थिति भी बदल गई। स्थान एक से स्थान दो पर झूले की तरह हम वही नहीं उतरे, हम दूसरे स्थान पर गति कर गए। तो हम कहाँ पहुंच गए? हम अपने जीवन की भक्ति की परिपक्व अवस्था में पहुंच गए। तो आचार्य कह रहे हैं सतोगुण की वृद्धि से जीवन में धर्म पुष्ट होता है, और धर्म की पुष्टि होने से सतोगुण प्रबल होता है, और सतोगुण की प्रबलता से जीव अपने आप को आध्यात्मिक सुख में ऊपर उठाता चला जा सकता है। तो ये जो गुणों के संसर्ग से भाव शुद्धि कैसे आए जीवन में, वो यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। धर्मो रजस्तमो हन्यात् सत्त्ववृद्धि अनुत्तम आशु नश्यति तन्मूलो यधर्म उभये हते। सतो गुण से प्रबलित धर्म रजो तथा तमोगुण के प्रभाव को नष्ट कर देता है। जब रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं तो उनका मूल कारण जो कि अधर्म है, वो तुरंत ही नष्ट हो जाता है। ये इस क्रमगत विकास की सरल पंक्ति है जो हम सभी अपने व्यवहार में भी अनुभव करते हैं। जब जीवन से आलस्य मिट जाए, निद्रा तंद्रा एक नियमित अवस्था में पहुंच जाए, तमोगुण समाप्त हो जाए, जब जीवन में तमोगुण से रजोगुण की ओर बढ़ते हुए रजोगुण में भी केवल अपने हित के लिए कार्य करके अन्यों का हित करने की कामना समाप्त होने लगे, जब जीव किंचित मात्र अपने आप का अहित करके भी अन्यों का हित करने के लिए प्रयासरत हो जाए, जीवन में त्याग, करुणा, दयालुता का प्राधान्य हो जाए, तो वो रजोगुण से सतोगुण की बढ़ती अवस्था है। और यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि इस प्रकार जब रज और तम परास्त हो जाते हैं सतोगुण की बहुलता से, तो अधर्म तो नष्ट हो चुका है। अब भौतिक सतोगुण में जीव धर्म का पालन कर रहा है, और धर्म का निरंतर पालन करने का अंतिम लक्ष्य क्या है? जीवन में दिव्य सत आ जाना चाहिए, शुद्धता आ जानी चाहिए। अपने कार्यों के प्रति, अपने भाव के प्रति, अपने शब्दों के प्रति जीव सतर्कता से रहकर व्यवहार कर रहा हो। कहते हैं आगे, अगमो अप प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोवत संस्कारो दशयति गुण हेतव। शास्त्रों के गुण, जल, बच्चों या जनता से संगति, स्थान विशेष, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्रोच्चार तथा संस्कार के अनुसार प्रकृति के गुण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रधानता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ये 10 वस्तुएं गिनाई गई हैं। शास्त्र के गुण, जल, बच्चों की संगति या जनता से संगति, स्थान विशेष, काल, तत्पश्चात कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्रोच्चार तथा संस्कार। ये उत्तम या अधम वो गुण हैं जिनके उपस्थिति से सतरज और तम की पहचान हो सकती है। सात्विक शास्त्र, शुद्ध जल, सात्विक मैत्री, शुद्ध स्थान, तीर्थ स्थान,
कृष्ण भावनामृत कर्म, जन्म, ध्यान, किस प्रकार का मंत्रोच्चार कर रहे हैं, ओम भूर्भुवस्व कर रहे हैं या ओम हिम क्लीम कालिन माता काली को स्मरण कर रहे हैं, संस्कार की उपस्थिति, इन 10 वस्तुओं में से आचार्य कहते हैं ऐसी किसी भी वस्तु के संग से हमें बचना चाहिए जो निम्न गुणों से दूषित होने वाली, चाहे वो मंत्रोच्चार हो, चाहे वो संगति हो, चाहे जल की शुद्धता हो, या कौन से शास्त्र का हम अपने जीवन में अनुशीलन करने का, अध्ययन करने का, स्वाध्याय करने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं आगे इन्हीं 10 वस्तुओं के बारे में विस्तार करते हुए, तत्तत् सात्विकमेवं येषां यत् यत् वृद्धा प्रचक्षते निन्दन्ति तामसं तत्तत् राजसं तत्उपेक्षितम्। अभी मैंने जिन 10 वस्तुओं का उल्लेख किया है उनमें से जो सात्विक वस्तुएं उनकी प्रशंसा तथा संस्तुति, जो तामसिक है उनकी आलोचना एवं बहिष्कार, एवं जो राजसिक है उनके प्रति उपेक्षा का भाव उन मुनियों द्वारा व्यक्त किया गया है जो वैदिक ज्ञान में पटु है। तो ये वस्तुएं जब सत की अवस्था में है तब हमें प्रशंसित रूप से इनका पालन किया जा सकता है, ये प्रशंसा के योग्य है। तब में इनको बहिष्कार कर दिया जाता है और रज की अवस्था में इनकी उपेक्षा कर दी जाती है। तो उदाहरण के लिए यदि मंत्रोच्चार, इन 10 वस्तुओं में से यदि एक मंत्रोच्चार का उदाहरण लें तो हमें लगे कि इसका सतरज और तम में कैसे व्यवहार आए। जो मंत्र का उच्चारण हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सर्वात्मकता का बोध कराता है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जो हमें भूत प्रेत यक्ष नाग गंधर्व इनका आवाहन करा रहा हो उनका हमें निश्चित रूप से तिरस्कार करना चाहिए। पर कुछ मंत्र ऐसे हैं जो हमें सकाम, सुकृत, पुण्य इसकी ओर अभिप्रेरित कर सकते हैं। किसी देवता का आह्वान हुआ, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए शास्त्र में बताया गया मंत्रोच्चार हुआ, उसके लिए उपेक्षा कहा गया है। उसको जीवन में हमें बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, उसके लिए प्रति उदासीन रहना चाहिए। तो इस प्रकार इन 10 वस्तुओं की सत रज और तम की अवस्था हमें अपने जीवन में उपस्थित ज्ञान की उपलब्धता के अनुसार निर्णित करनी चाहिए। और ये ज्ञान कहाँ से आता है इसके लिए पहले ही भगवान ने स्पष्ट किया है। इसके लिए हमें प्रामाणिक गुरु का आश्रय चाहिए जो इन शास्त्र परक सिद्धांतों को हमें व्यवहारिक रूप से पालन करना सिखा सके। क्योंकि सारा ज्ञान विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में, वैदिक वांग में उपस्थित है। हम किन गुणों के संग से कौन सा ज्ञान स्वीकार करके व्यवहार में लाएं, इसके लिए हमें मार्गदर्शन चाहिए। आगे कहते हैं सात्विकानि एव सेवेत पुमान् सत्व विवृद्धये ततो धर्म ततो ज्ञानम यावत् स्मृति अपोहनम। जब तक मनुष्य आत्मा विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान को पुनः जीवित नहीं कर लेता और प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न भौतिक शरीर तथा मन से मोहमयी पहचान को हटा नहीं देता, तब तक उसे सतोगुणी वस्तुओं का अनुशीलन करते रहना चाहिए। सतोगुण के बढ़ाने से वह स्वतः धार्मिक सिद्धांतों को समझ सकता है और उनका अभ्यास कर सकता है। ऐसे अभ्यास से दिव्य ज्ञान जागृत होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस आध्यात्मिक भक्ति मार्ग की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित साधकों से कहा है, पहले नियम के लिए नियम पालन करो, 16 माला का जाप करो, 4 नियमों का अपने जीवन में पालन करो, अवैध भक्षण से बचो, अवैध स्त्री पुरुष संग से बचो, किसी प्रकार के व्यसन में स्वयं को अनुरक्त नहीं करो। ये सब जो नियम बताए गए हैं ये इसलिए कि पहले पालन करो जिससे जीवन में सतोगुण बढ़े, सतोगुण की अधिकता आए, सतोगुण का जीवन में प्रबल स्थान हो जाए। और जब सतोगुण की प्रबलता आने लग जाएगी तब जीव इन गुणों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले शरीर और मोह से अपने आप को विरक्त करना शुरू कर पाएगा। और जब वो कर पाएगा तब वो आत्मा विषय ज्ञान को पुनः अपने जीवन में स्थिर कर पाएगा। ये केवल सुनते रहने से कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, यदि हमारे जीवन में सतोगुण के नियमों के अभ्यास की प्रबलता नहीं है तो हमारा सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। और ऐसे
बहुत संख्या में हमें साधक आसपास मिल सकते हैं जो जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, पर क्योंकि जीवन में सत्य के प्रति अभ्यास की प्रबलता नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो भी जानते कुछ और हैं और व्यवहार किसी और नियमों के अनुसार करते हैं, क्योंकि जीवन में अभी गुणों से परे जाने के लिए जो दृढ़ता चाहिए वो नहीं आई है। और उससे क्या होता है, उससे जानते हैं कि शरीर और आत्मा अलग है, पर सारा कार्य शरीर के स्तर पर ही संपादित होता रहता है। वेणु संघर्ष जवन्हि तद्वा शाम्यति तद्वनम एवं गुण व्यत्यय जो देह शाम्यति तत्क्रिय। बांस के जंगल में कभी कभी वायु बांस के तनों में रगड़ उत्पन्न करती है और ऐसी रगड़ से प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हो जाती है जो अपने जन्म के स्रोत बांस के जंगल को ही भस्म कर देती है। इस प्रकार अग्नि अपने ही कर्म से स्वतः प्रशमित हो जाती है। इसी तरह प्रकृति के भौतिक गुणों में होड़ तथा पारस्परिक क्रिया से स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होते हैं। यदि मनुष्य अपने मन तथा शरीर का उपयोग ज्ञान का अनुशीलन करने में करता है तो ऐसा ज्ञान देह को उत्पन्न करने वाले गुणों के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसी तरह अग्नि के ही समान शरीर तथा मन अपने जन्म के स्रोत को विनष्ट करके अपने ही कर्मों से शांत हो जाते हैं। तो अभी हमने पिछले श्लोक में श्रवण किया कि शरीर और आत्मा का अंतर होना चाहिए। ये शरीर स्थायी नहीं है, आत्मा शाश्वत है। पर यहाँ पर बांस का, लकड़ी का और अग्नि का उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है ये शरीर निश्चित रूप से इस भौतिक जगत के गुणों से उत्पन्न हुई है। यहाँ स्थूल और सूक्ष्म जो है वो तत्व भगवान के कृपा दृष्टि मात्र से, अचर से, अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में आकर ये शरीर देते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे वायु बांस के तनों में रगड़ उत्पन्न करे और ऐसी रगड़ से जो प्रज्वलित अग्नि हो वो अपने जन्म के स्रोत बांस के जंगल को ही भस्म कर दे। अग्नि कहाँ से उत्पन्न हुई? बांस के तनों में रगड़ उत्पन्न होने से, और उस अग्नि ने बांस के तनों को ही नष्ट कर दिया, पूरे जंगल को ही नष्ट कर दिया। उसी प्रकार ये शरीर कहाँ से उत्पन्न हुआ? इन भौतिक तत्वों से। पर इस शरीर का उपयोग यदि हमने आध्यात्मिक साधना के लिए किया तो इसने क्या नष्ट कर दिया? शरीर तत्व का, देह तत्व का बोध ही नष्ट कर दिया, सत्य परक ज्ञान का जीवन में अवलोकन करा दिया। ये शरीर हम कह रहे हैं स्थायी अस्थाई है, ये नष्ट होने वाला है, ये भौतिक देहजन्य गुणों का परिणाम है, और आत्मा शाश्वत है। पर आत्मा की अनुभूति के लिए इस शरीर का प्रयोग किया जा सकता है, और यही यहाँ पर इस अग्नि के उदाहरण से स्पष्ट किया गया। तो कर्म ऐसा करें इस शरीर से कि दोबारा शरीर प्राप्त न हो इस आत्मा को। बांस के तनों की रगड़ से उत्पन्न अग्नि ने बांस के तनों के जंगल को नष्ट कर दिया। इस शरीर से किए गए कर्मों के द्वारा ऐसी दिव्य अनुभूति, भक्ति मार्ग की प्रवीणता में कृष्ण के शरणागति की प्रबुद्धता आ जाए जीवन में, कि शरीर नष्ट हो जाए, ये जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाए और आत्मा अपने स्थायी निवास की ओर अग्रसरित हो जाए। तो भगवान ने ये सब कहा तो उद्धव क्या कहते हैं? श्री उद्धव उवाच विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान् पदम् अपदाम विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान् पदम् आपदाम तथापि भुंजते कृष्ण तत्कथम श्वख राजवत। श्री उद्धव ने कहा, हे कृष्ण, सामान्यतया मनुष्य यह जानते हैं कि भौतिक जीवन भविष्य में महान दुख देता है, फिर भी वे भौतिक जीवन का भोग करना चाहते हैं। हे प्रभु, यह जानते हुए भी कि वे किस तरह कुत्ते, गधे या बकरे जैसा आचरण करते हैं। तो भौतिक जगत में जो भोग है सभी उसकी नश्वरता को सामान्यतः जानते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो आध्यात्म में नहीं है वो भी जानता है कि ये शरीर नष्ट होना है, और वो प्रयास करता रहता है, पर उसके हृदय की सच्चाई है कि वो बचपन से बड़ा हो गया, बड़े से बूढ़ा हो गया, बूढ़े से असहाय शरीर की अवस्था में पहुंच गया है, और तब भी उसकी धन की, मिथ्या प्रतिष्ठा की, इंद्रियों को सुख देने की जो अपनी विचारधारा है वो समाप्त नहीं हो रही है। कुत्ते, गधे और बकरे जैसे आचरण के लिए कहा गया है कि कभी कभी जिम्मेदारियां ढोते ढोते, कभी कभी अपने आप को, जैसे कुत्ते को द्वार पर यदि अपने घर का नहीं है दुत्कारा जाता है, वैसे अनेकों स्थानों पर अपनी मूर्खता पूर्ण व्यवहार में लगे रहने के फलस्वरूप भी जीव इन गुणों का अनुशीलन क्यों करेगा?
प्रश्न यही कर रहे हैं उद्धव यहाँ पर कि ये जानते हुए कि ये भौतिक जीवन भविष्य में महान दुख देने वाला है, तथापि कोई रजो और तमो का अनुशीलन क्यों करेगा? क्यों नहीं, ये जान के कि सत्व में रहना और भौतिक सत्व से शुद्धता की ओर बढ़ना जीवन का हेतु होना चाहिए, सामान्यतया जीव क्यों प्रयासरत नहीं होता, क्यों भोगों में ही लिप्त रहता है? तो भगवान उत्तर देते हुए कह रहे हैं, अहम मिति अन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि उत्सर्पति रज घोरम ततो वैकारिकं मन रजो युक्तस्य मनस संकल्प सविकल्पक ततः कामो गुणध्यानात् दुसस्यात ही दुर्मते। भगवान ने कहा, हे उद्धव, बुद्धि रहित व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी झूठी पहचान भौतिक शरीर तथा मन के साथ करता है, और जब किसी की चेतना में ऐसा मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो महान कष्ट का कारण भौतिक काम उस मन में व्याप्त हो जाता है जो स्वभाव से सात्विक होता है। तब काम द्वारा दूषित मन भौतिक उन्नति के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने एवं बदलने में लीन हो जाता है। इस प्रकार सदैव गुणों का चिंतन करते हुए मूर्ख व्यक्ति असह्य भौतिक इच्छाओं से पीड़ित होता रहता है। तो क्यों लगा रहता है? भगवान बता रहे हैं कि आरंभ कहाँ से हो रहा है? बुद्धि का सर्वाधिक सदुपयोग न करने वाला व्यक्ति अपनी झूठी पहचान जब भौतिक शरीर से कर देता है, मैं ये शरीर हूं, इसके साथ इस चेतना में जाते ही मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो गया। ज्ञान से जो इस मिथ्या ज्ञान से जो अनेक कष्टों का कारण होने वाला है, जीव विषय वासना में तृप्त होता रहता है। ये कर लूं, इससे मेरी प्रगति होगी, इस प्रगति से मैं इस कार्य को साध पाऊंगा, इस कार्य को साधने से मुझे इस प्रकार की पहचान मिलेगी, इस पहचान से मैं इस जगत में सर्वाधिक सुखी हो जाऊंगा। और ये भूल गया इस पूरे क्रम में जीव कि शरीर तो नश्वर है। इन गुणों का चिंतन करते हुए अपनी योजनाओं को बदलने में बनाने में वह एक से दूसरी से तीसरी भौतिक इच्छाओं में पीड़ित होता जा रहा है। तो मानसिक विक्षोभ, निराशा, दुविधा, ये सब अपने आप को ये शरीर और इससे जनित संबंधों का साक्षी समझने के कारण जो जीव को रजो और तमो में ले आता है और जिससे जीव कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। तो भगवान कारण बता रहे हैं कि क्यों कोई रज और तम में रहता है, क्योंकि इस शरीर के साथ अपने आप को सत्य समझना ये इस प्रकार की दुविधा जीवन में उत्पन्न कर देता है कि फिर सभी कार्य इसी ओर इंगित होते हुए प्रयत्नशील होते चले जाते हैं। कहते हैं आगे, करोति काम वश कर्माणि अविचितेन्द्रिय दुखो कारणानि संपश्यन रज वेग विमोहित। जो व्यक्ति भौतिक इंद्रियों को वश में नहीं करता वह भौतिक इच्छाओं के वशीभूत हो जाता है और इस तरह वह रजोगुण की प्रबल तरंगों से मोहग्रस्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भौतिक कर्म करता रहता है, यद्यपि उसे स्पष्ट दिखता है कि इसका फल भावी दुख होगा। सभी भौतिक जगत में जब आध्यात्म को केंद्र में ना करके अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने संबंधियों का, अपने स्वामियों का संग करते हुए जीवन यापन करते हैं तो कहते हैं कौन किसका हुआ है, किसके होने से किसका दुख कम हुआ है, इस जगत में कौन किसके लिए सदा उपलब्ध रहा है। ये सारी बातें करते हुए, ये जानते हुए कि ये सब कुछ दुख देने वाले हैं, जीव अपने आप को सर्वाधिक रूप से कैसे सुखी किया जा सके, शाश्वत रूप से कैसे सुखी किया जा सके, वो अवलोकन करने का अवकाश नहीं पाता है जीवन में। इसके विपरीत भगवान कह रहे हैं, रजतमोभ्याम यद्यपि विद्वान विक्षिप्तधि पुनः अतन्द्रितो मनो युञ्जन दोष दृष्टि न सज्जते। इसके विपरीत यद्यपि विद्वान पुरुष की बुद्धि रज और तमोगुणों से मोहग्रस्त हो सकती है, किंतु उसे चाहिए कि वह सावधानी से अपने मन को पुनः वश में करे। गुणों के कलमश को स्पष्ट देखने से वह आसक्त नहीं होता। जब हम किसी कार्य को करने से पहले उसके गुण दोष पर विचार करके तब जीवन में व्यवहार करें तो भगवान कहते हैं कि फिर जीवन से वो आसक्ति नहीं आती जिसमें गुणों में बंधे रहने से आए। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर भगवान से कहते हैं, दोनों ओर की सेना खड़ी है, भगवान समय का एक क्षण लेकर अर्जुन विचार करने के लिए खड़े हैं, गुण और दोष का समीकरण स्थापित करने के लिए खड़े हैं। ये विचारशीलता, इसीलिए विद्वान पुरुष, भक्त, साधक जो भक्ति योग में प्रयासरत है उनके जीवन में रज और तम नहीं आता, ऐसी बात नहीं है, पर वो उस क्षण में बैठकर अपने द्वारा ग्रहण की गई शिक्षाओं को
स्थान पर रखकर विचार करते हैं, ये करणीय है अथवा ये अकरणीय है, ये मुझे स्वीकार करना चाहिए या ये मुझे अस्वीकार करना चाहिए, इस संबंध में मुझे कितना अपने आप को अनुरक्त करना चाहिए और कितना निवृत्त करके रखना चाहिए। इन सभी प्रकार के विश्लेषणों को विद्वान पुरुष रज और तम की उपस्थिति में भी जब व्यवहार करते हुए अनुशीलन करता है, धर्म की, नीति की, सिद्धांत की शिक्षाओं को, तब वह सावधानी से अपने मन को पुनः वश में कर पाता है। और इस प्रकार के अभ्यास करते रहने से एक मस्तिष्क की आदत नियमित हो जाती है कि वो अपने आप को मोहग्रस्त नहीं करता। कहते हैं अप्रमत्तो अनुयुंजीत मन मय्यर्पयन् क्षणे अनिर्विण्ण यथा कालम जित श्वासो जितासनम। मनुष्य को सावधान तथा गंभीर होना चाहिए और उसे कभी भी आलसी या खिन्न नहीं होना चाहिए। श्वास तथा आसन की योग क्रियाओं में दक्ष बनकर मनुष्य को अपना मन प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय मुझ पर एकाग्र करके इस तरह मन को धीरे धीरे मुझ में पूरी तरह से लीन कर लेना चाहिए। व्यवहारिक जगत में कहा जाता है व्यस्त रहो और मस्त रहो। ये व्यस्त और मस्त की जो वास्तविक स्थिति है जीवन में, वह सावधान और गंभीर रहने की है। वह अपने आप को नियमित भगवत स्मरण कराकर कभी भी आलसी या खिन्न न रहते हुए, शोभ में न रहते हुए, अपने गंतव्य के प्रति जागरूक रहते हुए प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार करने से। कहते हैं भगवान एतावान योग आदिष्ट मशिष्य सनकादि भी सर्वतो मन आकृष्य मयि यथा आवेश्यते यथा। सनत कुमार इत्यादि मेरे भक्तों द्वारा पढ़ाई गई वास्तविक योग पद्धति इतनी ही है कि अन्य सारी वस्तुओं से मन को हटाकर मनुष्य को चाहिए कि उसे सीधे तथा उपयुक्त ढंग से मुझ में लीन कर दे। सभी प्रकार के योग का, सभी प्रकार के ऐश्वर्य का, सभी प्रकार के इस जीवन के तत्वों का सार ये है कि जीव अपनी बुद्धि को उपयुक्त तरीके से भगवान के चरणों में लग दे। तो भगवान यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं कि ये जो सनक आदि भाइयों ने, तत्ववेत्ताओं ने मेरे को प्राप्त करने की योग विधि बताई है, वो सीधे सरल शब्दों में यह है कि प्रामाणिक व्यक्ति से सुनकर आचरण करो और आचरण करने में अपने वृत्ति को भगवान के श्री चरणों में एकाग्र करो। तो बिल्कुल स्पष्ट पंक्तियां हैं और हमें व्यवहार में कैसे पालन करना है उसके लिए भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्री उद्धव उवाच यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव योगमादिष्टवानेत रूपमिच्छामि वेदितुं यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव योगमादिष्टवान् एतत् रूपम इच्छामि वेदितुम। श्री उद्धव ने कहा, हे केशव, आपने सनक तथा उनके भाइयों को किस तरह तथा किस रूप में योग विद्या के विषय में उपदेश दिया, अब मैं इन बातों के विषय में जानना चाहता हूँ। तो भगवान अब बतला रहे हैं। श्री भगवान वाच पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मनसा सनकादय पप्रक्षु पितरं सूक्ष्मां योगस्य कांतिकीं गतिम। भगवान ने कहा, एक बार सनक आदि ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने अपने पिता से योग के परम लक्ष्य जैसे अत्यंत गूढ़ विषय के बारे में पूछा। योग का परम लक्ष्य क्या है? जब सनकादि ऋषियों ने यह बात ब्रह्मा जी से पूछी है तो किस रूप में पूछी? सन सनकादय ऊचु गुणेषु आविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथम अन्योन्य संत्याग मुमुक्षो अतिथिर्षशो। गुणेषु आविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथम अन्योन्य संत्याग मुमुक्षो अतिथिर्षशो। सनकादि ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, लोगों के मन स्वभावतः भौतिक इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट रहते हैं और इसी तरह से इंद्रिय विषय इच्छा के रूप में मन में प्रवेश करते हैं। अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाले तथा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को लांघने की इच्छा करने वाला व्यक्ति इंद्रिय विषयों तथा मन के बीच पाए जाने वाले इस पारस्परिक संबंध को कैसे नष्ट करे, कृपया हमें समझाइए।
तो क्या कहा जा रहा है, जब तक मन बद्ध है वो इंद्रिय गुणों के प्रति, इंद्रिय विषयों का आस्वादन करने के प्रति आसक्त रहेगा। और जब वो इंद्रिय विषय में आसक्त रहेगा तो प्रकृति के 3 गुणों से निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। और जब गुण प्रभावित करते हैं तो जीव का वास्तव में उत्पीड़न होता है, वो वास्तविक सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाता। तो ये प्रश्न किया था सनकादि ऋषियों ने अपने पिता से। उद्धव ने पूछा, इसलिए भगवान ने उत्तर दिया। कहते हैं भगवान आगे, श्री भगवान उवाच एवं पृष्टो महादेव स्वयं भूभूत भावना ध्यायमान प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मणि। एवं पृष्टो महादेव स्वयं भूर्भूत भावन ध्यायमान प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मधि। भगवान ने कहा, हे उद्धव, भगवान के शरीर से उत्पन्न तथा भौतिक जगत के समस्त जीवों के सृष्टा स्वयं ब्रह्मा जी ने सर्वोच्च देवता होने के कारण सनक आदि अपने पुत्रों के प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार किया, किंतु ब्रह्मा की बुद्धि अपनी सृष्टि के कार्यों से प्रभावित थी, अतः वे इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं ढूंढ सके। ब्रह्मा जी ही इस जगत में मिथ्या अहंकार को 3 रूपों में, सतरज और अहंकार भी 3 रूपों में होता है, प्रकृति के इन गुणों के प्रभाव से इन सब की रचना करने वाले ब्रह्मा जी अपनी ही सृष्टि जो भगवत आज्ञा से वो विरचित कर रहे हैं, उसमें इस प्रश्न का सही उत्तर कैसे दें कि क्यों जीव प्रभावित हो रहा है, क्यों गुण उसे विचलित कर रहे हैं, क्यों वह इंद्रिय विषय और मन के बीच के इस पारस्परिक संबंध में अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों का उत्तर देने की इच्छा से क्या किया, श्लोक संख्या 19 में, स माम चिंतयद्देव प्रश्न पारतिर्षया तस्याहं हंस रूपेण सकाशम अगमम तदा। ब्रह्मा जी उस प्रश्न का उत्तर पाना चाह रहे थे जो उन्हें उद्विग्न कर रहा था, अतः उन्होंने अपना मन भगवान में स्थिर कर दिया। उस समय में अपने हंस रूप में ब्रह्मा को दृष्टिगोचर हुआ। तो ये भगवान का हंसावतार है। हंस पक्षी के लिए कहा गया है जो दूध तथा पानी के मिश्रण में से पौष्टिक दूध को विलग करने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार भौतिक गुणों में से ब्रह्म की शुद्ध चेतना को विलग करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी स्वयं की सृष्टि के गुणों से प्रभावित थे, क्योंकि वो उन्हीं में रहकर कार्य कर रहे हैं। जैसे जिस प्रकार के कार्य में जीव रहता है वो उस प्रकार के गुणों में अपने आप को अधिष्ठित देखता है। एक अध्यापक अध्यापिका का स्वभाव एक डॉक्टर से, एक डॉक्टर के स्वभाव की, एक अकाउंटेंट से, एक अकाउंटेंट के स्वभाव की, एक कंस्ट्रक्शन तकनीकी अभियंत्रण के कार्य में करने वाले व्यक्ति से अलग अलग व्यवसाय में अनुरक्त जीवों के व्यवहार में उनके व्यवसाय के अनुसार अंतर किया जा सकता है। तो इसलिए भगवान नीर और शीर का अंतर करने के लिए ब्रह्मा की शुद्ध चेतना का उनके व्यवसाय कार्य उद्योग से जो भौतिक गुणों में रहकर करना पड़ रहा है उससे विलग करने के लिए स्वयं को हंस रूप में उपस्थित करते हैं। नीर और शीर की जो विलग करने की क्षमता है उसको प्रतिनिधि रूप में हंस का स्वरूप धारण करके भगवान यहाँ पर व्यक्त करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 20 में, दृष्ट्वा माम ते उपव्रज्य कृत्वपाद अभिवंदनम ब्रह्मांडम अग्रत कृत्वा पप्रक्षुक भवानिति। इस प्रकार मुझे देखकर सारे मुनि ब्रह्मा को आगे करके आगे आए और मेरे चरण कमलों की पूजा की। तत्पश्चात उन्होंने साफ साफ पूछा कि आप कौन हैं। तो ब्रह्मा जी मुनियों की सभा में उपस्थित अपने पुत्रों सनकादि ऋषियों के प्रश्न का सम्यक उत्तर न दे पाने की अवस्था में भगवान के चिंतन में अपने ध्यान को लगा देते हैं। इसलिए कहा गया सत्य की प्रबलता से रज और तम को नियंत्रित किया जा सकता है। ब्रह्मा जी को पता है मैं उत्तर दे नहीं सकता और मुझे पता है कौन दे सकता है, तो दृढ़ता है, स्थिरता है, इसलिए उन्होंने भगवान की चिंतन, भगवान का चिंतन करने में अपना समय लगाया है। और जब भगवान के चिंतन से हंस रूप में भगवान प्रकट होते हैं ब्रह्मा के निवेदन पर, तो प्रामाणिक उपस्थित मुनि वहां स्वयं उपस्थित इस स्वरूप से पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। इत्यहम मुनि भी पृष्ठ तत्व जिज्ञासु भी तदा यद अवोचम अहम तेभ्य तत् उद्धव निबोध में। हे उद्धव, मुनिगण योग पद्धति के परम सत्य को जानने के इच्छुक थे।
अतः उन्होंने मुझसे इस प्रकार पूछा। मैंने मुनियों से जो कुछ कहा उसे तुम अब मुझसे सुनो। तो उन्होंने पूछा आप कौन हैं? तो ये उद्धव यहाँ पर भगवान कर रहे हैं, मैंने उनसे जो संवाद किया वो मैं तुम्हें प्रस्तुत करता हूँ। वस्तुनो यति अनानात्व आत्मन प्रश्न ईदृश कथम घटेत वो विप्रा वक्तुर्वामेक आश्रय। हे ब्राह्मणों, यदि तुम लोग मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ, तो यदि तुम यह विश्वास करते हो कि मैं भी जीव हूँ और हम लोगों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अंततः सारे जीव एक हैं, तो फिर तुम लोगों का प्रश्न किस तरह संभव या उपयुक्त है? अंततः तुम्हारा और मेरा दोनों का असली आश्रय क्या है? तो भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणों को, तुम समझते हो यदि मैं भी एक जीव हूं और तुम भी एक जीव हो, तो फिर मेरे द्वारा दिए गए उत्तरों में तुम्हारी स्वीकार्यता उतनी नहीं रहेगी। तुम्हें अपने और मेरी स्थिति की भिन्नता को समझना होगा। आश्रय, शरण, स्वाभाविक स्थिति, परम प्रकृति, इनके बारे में अपनी सहज अवस्था को प्राप्त करने के लिए जीव की कोटि में यदि भगवान आए तो सारे जीव एक समान होते हैं। तो हंस के रूप में यदि तुम मुझे देख रहे हो तो तुम में और मुझ में भिन्नता नहीं है, पर हंस स्वरूप के पीछे मैं कौन हूँ इस पे तुमने यदि चिंतन किया हुआ है, यदि तुम योग की पूर्णता को जानना चाहते हो, तो तुम्हें इस औचित्य पर मेरे द्वारा व्यक्त की गई बातें स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत रहना होगा। तो तत्ववेत्ताओं को तत्व की दृष्टि से तत्व के उद्भूत कारण स्वरूप भगवान यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानिति वह प्रश्नो वाचारंभो ही अनर्थक। यदि तुम लोग मुझसे यह प्रश्न पूछकर कि आप कौन हो भौतिक जगत की बात करना चाहते हो, तो मैं ये इंगित करना चाहता हूँ कि सारे भौतिक देह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश इन पांच तत्वों से मिलकर बने हैं। इसलिए तुम लोगों को इस प्रकार पूछना चाहिए था, आप पांच कौन हैं? यदि तुम लोग यह मानते हो कि सारे भौतिक देह एक समान तत्वों में बने हैं, अंततः एक है, तो भी तुम्हारा प्रश्न निरर्थक है, क्योंकि एक शरीर से दूसरे शरीर में भेद करने में कोई गंभीर प्रयोजन नहीं है। इस तरह ऐसा लगता है कि मेरी पहचान पूछकर तुम लोग ऐसे शब्द बोल रहे हो जिनका कोई वास्तविक अर्थ या प्रयोजन नहीं है। तो जैसे महाराज रघुगण की जड़ भरत से वार्ता हुई थी, उसी तरह यहाँ पर भगवान की और इन तत्ववेत्ता मुनियों की बात हो रही। भगवान कह रहे हैं पूछते क्या हो कि मैं कौन हूँ? यदि मुझे इस देह जगत का ही कोई अन्य जीव समझते हो तो ये प्रश्न अपने आप निरर्थक हो गया, क्योंकि जैसे तुम्हारा शरीर है वैसे ही मेरा शरीर है। पर यदि तुम किसी विशेष प्रयोजन से पूछते हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम शरीर के तत्वों में, इस भौतिक जगत के तत्वों से परे अन्य तत्वों का भी अनुभव रखते हो और इस क्रम में मुझसे पूछ रहे हो। तो अपना वास्तविक प्रयोजन क्या है ये तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए। माधवाचार्य यहाँ पर कहते हैं, सनकादि ऋषियों ने, मुनियों ने ब्रह्मा जी को हंस के चरणों में पूजा करते हुए देखा, और चूंकि उनके गुरु तथा पिता हंस की पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें तुरंत ही भगवान के पद को समझ लेना चाहिए था। तो भगवान जागी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी, उसको उस स्वरूप में तत्ववेत्ता बड़े बड़े सत्य को तर्क से खंडित करके, शास्त्रार्थ करके, शुष्क दर्शन से सत्य की प्रामाणिकता स्थापित करना चाहते हैं भगवान। इसलिए उनसे तत्व के रूप में ही बात करते हुए कहते हैं कि वो परम सत्य जिसे तुम स्थापित करना चाहते हो वो कौन है? यदि इस पर तुम विचार नहीं करते हो तो शरीर के भेद पर क्या अंतर पूछते हो कि मैं कौन हूँ? क्योंकि मैं कौन हूँ ये तुम्हारे पिता के द्वारा मेरी की गई स्तुति में मुझे तुम्हारे पिता के स्थान से ऊपर करता है, और ब्रह्मा जो सृष्टि के निर्माता, नियंत्रण करता, जो संचालन करता के रूप में द्वितीय भूमिका निभा रहे हैं, उनसे ऊपर तो भगवत तत्व ही हो सकता है। मनसा वचसा दृष्टिया गुह्यते अन्य अपिंद्रिये अहमेव न मम अहमेव न मत्तोन्यत इति बुद्धध्वमंजसा। इस जगत में मन, वाणी, आंखों या इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी अनुभव किया जाता है वह एकमात्र मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तुम सभी लोग तथ्यों के सीधे विश्लेषण से इसे समझो। तो यहाँ पर शुष्क दर्शन से शुद्ध भक्ति की ओर संकेत करते हुए भगवान कहते हैं, यदि मन, वाणी, आंख, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ देखते हो वो मन, आंखें, वो इंद्रिय, वो वाणी प्रदान करने वाला मैं हूं, तो इन तथ्यों के विश्लेषण से मूलतः जाओ
इसलिए सभी प्रकार के वेदों के अप्रत्यक्ष संभाषण का सार क्या है? जब ये सब कुछ रचना करने के बाद भी व्यासदेव को संतुष्टि नहीं हुई तो नारद मुनि ने कहा, इतना गुह्य, इतने आवरण से युक्त ज्ञान तुमने प्रदर्शित करके वास्तव में क्या प्रतिपादित करना चाहा? कि भगवान सर्वोच्च है। तो श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से व्यक्त करो ना कि भगवान सर्वोच्च है। तो ये जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान को सर्वत्र देखकर व्यवहार करने की धारणा है, यह भक्ति योग है। और भगवान इधर है उधर है, हमारे हृदय में है, पर तथापि हम व्यवहार में भगवान को धारण नहीं कर रहे हैं। इंद्रियों से हम फिर भी पूर्णतया भक्ति योग शुद्ध सात्विक साधना में नहीं लगे हुए हैं। तो फिर इस पूरे शुष्क दर्शन का क्या लाभ? कहते हैं भगवान, गुणेषु आविशते चेत गुणश्चेतसि च प्रजा जीवस्य देह उभयम गुणश्चेत मदात्मन। हे पुत्रों, मन की सहज प्रवृत्ति भौतिक इंद्रिय विषयों में प्रविष्ट करने की होती है, और इसी तरह इंद्रिय विषय मन में प्रवेश कर जाते हैं। किंतु भौतिक मन तथा इंद्रिय विषय दोनों ही उपाधियां मात्र हैं, जो मेरे अंश रूप आत्मा को प्रसन्न करती है। तो इस जगत का कोई भी, ये चाहे इंद्रियां हो चाहे मन हो, भगवान हंसा अवतार के रूप में ब्रह्मा के पुत्रों के सरल से प्रश्न को, आप कौन है, इस विरोधाभास के बहाने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान देने की तैयारी कर रहे हैं। पर वो जीवन की दो भ्रांत धारणाओं को नष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। पहला, सारे जीव एक समान है, और दूसरा, जीव अपने बाह्य या सूक्ष्म शरीर से अभिन्न है। पहली बात है, सारे जीव एक समान नहीं है, और जीव अपने सूक्ष्म बाह्य स्वरूप से भिन्न है। ये सत्य है, सारे जीव समान नहीं है, और जीव अपने सूक्ष्म या स्थूल इस शरीर से भिन्न है। ये दोनों बातें स्पष्ट है। कौन है कि उत्तर में भगवान इन दो भ्रांत धारणाओं का, जहां सारे जीव समान समझे जाते हैं और जीव अपने बाह्य शरीर से, मैं ही इस शरीर को जो भी नाम दिया गया है वो हूं, ये जो ज्ञान है, ये जो बुद्धि है, ये जो समझ है, भगवान इसका खंडन कर रहे हैं। तो भगवान इस कठिन प्रश्न का उत्तर देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे वास्तव में ब्रह्मा जी ने भी अपने विद्वत पुत्रों को देने में असमर्थता व्यक्त कर दी। कह रहे हैं श्लोक संख्या 26 में, कितना गूढ़ सरल और रोचक विषय है ये। कहते हैं श्लोक संख्या 26 में, गुणेषु चा विशच्चित्तम अभीक्षणम गुण सेवया गुणाश्च चित्त प्रभवा मद्रूपम उभयम त्यजेत। जिस व्यक्ति ने यह जानकर कि वह मुझसे भिन्न नहीं है मुझे प्राप्त कर लिया है, वह अनुभव करता है कि मन निरंतर इंद्रिय तृप्ति के कारण विषय इंद्रिय विषयों में रमा रहता है, और भौतिक वस्तुएं मन के भीतर स्पष्टतया स्थिर रहती है। मेरे दिव्य स्वभाव को समझ लेने के बाद वह मन तथा इसके विषयों को त्याग देता है। तो मुनि विद्वत जन है, तत्ववेत्ता है, उनके सामने भगवान सीधे ले आए कि अब जब ये स्पष्ट हो गया कि सारे जीव समान नहीं है, और ये स्पष्ट हो गया कि ये जीव इस शरीर के स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में, क्षिति जल पावक गगन समीर और मन बुद्धि अहंकार से भिन्न है, तो ये जान लो कि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है। और जो इन्हीं इंद्रियों का उपयोग करके मेरे ध्यान में अनुरक्त रहता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, और वो इन इंद्रियों के विषय भोग के चिंतन से स्वयं को पृथक कर देता है। वो इंद्रिय विषयों में नहीं रमा रहता। तो भगवान कह रहे हैं कि मन को उसके विषय से पृथक कर पाना अत्यधिक कठिन है। मन और इंद्रिय विषय परस्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते रहते हैं, और इस पूरी अवस्था में वो जीव को असंतुष्ट करके रखते हैं। जितना इंद्रिय और मन अपने आप को तृप्त करना चाहेंगे, जीव उतना असंतुष्ट होगा। मन कहेगा मुझे ये खाना है, मुझे ये जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है। इंद्रिया कहेंगी मुझे तेरे साथ, तुम्हारे साथ ये इस काम में लगना है। तो मन और इंद्रिय इस प्रकार के जब संयोजन में रहते हैं, तो जीव का, जो जीव वास्तव में कौन है, जो आत्म तत्व है, वो सदैव विचलित रहेगा, सदैव उसे प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेगा। वो इस भौतिक जगत से कभी भी अपने आप को विलग नहीं कर पाएगा। तो तत्ववेत्ता ऋषियों को भगवान ने स्पष्ट रूप से बता दिया। यदि मैं कौन हूं का उत्तर तुम्हें स्पष्ट हो गया, तो अब ये समझ लो कि भौतिक विषयों में अपने इंद्रिय मन चिंतन को नहीं लगाना है। जागृत स्वप्न सुषुप्तम च गुणतो बुद्धिवृत्तय
तासां विलक्षणो जीव साक्षित्वेन विनिश्चित। जगना सोना तथा गहरी बुद्धि, ये जगना सोना तथा गहरी नींद ये बुद्धि के तीन कार्य हैं और प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न होते हैं। शरीर के भीतर का जीव इन तीन अवस्थाओं से भिन्न लक्षणों द्वारा सुनिश्चित होता है, अतएव वह उनका साक्षी बना रहता है। सोकर भी हम उठ जाते हैं, जागते हुए भी हम निश्चित प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। गहरी नींद में भी जब सब कुछ हमारे लिए अव्यक्त हो चुका है, तब भी शरीर के भीतर का जीवात्मा तत्व इन घटनाओं में साक्षी बना है, उपस्थित है। इसलिए ये बुद्धि के कार्य हैं, जागना, सोना और गहरी निद्रा की अवस्था को प्राप्त करना, और प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होता है। इसलिए जब हम गोस्वामियों के लिए सुनते हैं कि उनको निद्रा की आवश्यकता ही नहीं होती थी, उनके शरीर को आराम ही नहीं चाहिए, 22, 23, 24 घंटे जगे रह जाते थे, और वास्तव में उनके कार्यों की सूची देखी जाए वृंदावन में रहते हुए, तो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि एक मनुष्य की सामान्य दिनचर्या में ये संभव नहीं है। इतनी पुस्तकें लिख देना, इतना प्रचार कार्य करना, इतना वृंदावन में रहकर द्वापर के समय के भगवान की लीलाओं के स्थानों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर उनका जीर्णोद्धार करना, अपनी साधना करना, अपने अर्चा विग्रह की पूजा करना, उपासना करना, अपनी सभी आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न रहना सामान्य मनुष्य की प्रतिदिन के 24 घंटे की जीवनचर्या में संभव नहीं है। पर क्योंकि जागने, सोने और निद्रा से परे हो जाती है आध्यात्मिक अवस्था, तो ये गोस्वामी, हमारे षड गोस्वामी, हमारे विभिन्न आचार्य, वर्तमान में भी ऐसे कई आचार्य हैं जो अपने आप को इस अवस्था में रखते हैं, क्योंकि वो भौतिक अवस्था से परे होते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं इस अवस्था को पहचानना होता है। श्लोक संख्या 28 में, यर्हि संसृति बंधो यम आत्मन गुण वृत्तिद मयि तुर्य स्थितो जह या त्याग तद्गुण चेतसाम। आत्मा भौतिक बुद्धि के बंधन में बंधी है, जो उसे प्रकृति के मोह में गुणों से निरंतर लगाए रहती है, लेकिन मैं चेतना की चौथी अवस्था जागृत, सुषुप्त तथा स्वप्न से परे हूँ। मुझ में स्थित होने पर आत्मा को भौतिक चेतना का बंधन त्याग देना चाहिए। उस समय जीव स्वतः भौतिक इंद्रिय विषयों तथा भौतिक मन को त्याग देता है। तो आत्मा अपने आप को इस जीव, इस इंद्रिय भोग, इस भौतिक चेतना में बंध ना रखे। भगवान कहते हैं जो इसको त्याग देता है, मैं उसे स्वतः प्राप्त हो जाता हूँ। तो जो इस जगत से स्वतंत्र रहना चाहता है, वो भगवान के चरणों में परतंत्र हो जाता है, और जो भगवान के चरणों से स्वतंत्र है, वो इस जगत के हर बंधन में बंधा हुआ, हर प्रकार के शरीर जन्य बंधन में वो बंधा रह जाता है। अहंकार कृतम बंधन आत्मन अर्थ विपर्ययम विद्वान निर्विद्य संसार चिंताम तुर्य स्थित त्यजेत। जीव का अहंकार उसे बंधन में डालता है, और जीव जो चाहता है उसका सर्वथा विपरीत उसे देता है। अतएव बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भौतिक जीवन भोगने की स्थायी चिंता को त्याग दे और भगवान में स्थिर रहे, जो भौतिक चेतना के कार्यों से परे है। अहंकार जीव को बंधन में बांधता है, इसलिए अहंकार रहित जीवन जीना चाहिए। इसलिए निर्मल मन होना चाहिए। निर्मल मन में अहंकार नहीं होता। भौतिक जगत में अपने आप को पहुंचाने के लिए जीव को अहंकार त्यागना होता है। सरलतम शब्दों में, अहंकार से जीवन की सभी भौतिक जीवन भोगने की चिंता व्याधि भी समाप्त हो जाती है। चेतना के स्तर पर रहकर जीव व्यवहार करने लगता है, अपने आप को चिंतन से शुद्ध बुद्ध करता है और चिंता त्याग देता है। श्लोक संख्या 30 में इस अवस्था में स्थिर होने का प्रयास कर रहे साधकों के लिए कहते हैं, यावत नानार्थ धीपुंसो यावत् नानार्थधीपुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः जागतर्यपि स्वप्नज्ञ स्वप्ने जागरणं यथा। मनुष्य को चाहिए कि मेरे आदेशों के अनुसार वह अपना मन मुझ में स्थिर करे, किंतु यदि वह हर वस्तु को मेरे भीतर न देख कर जीवन में अनेक प्रकार के अर्थ या लक्ष्य देखता रहता है, तो वह जागते हुए भी अपूर्ण ज्ञान के कारण वास्तव में स्वप्न देखता रहता है। जिस तरह वह यह स्वप्न देखे कि वह स्वप्न से जग गया है। तो ये वही बात है, ज्ञान हमारे जीवन में आ गया, पर यदि वो व्यवहार में परिलक्षित नहीं हो रहा है, तो स्वप्न में जीव ऐसा देख सकता है कि वो स्वप्न से जागृत हो गया। वैसे इस जगत में जानते हुए भी कि भगवान सभी प्रकार की सिद्धियों के, ऐश्वर्य के, गंतव्य के परम लक्ष्य हैं,
तब भी वो जीवन के अनेक प्रकार के कार्यों में अपने जीवन का अर्थ और लक्ष्य ढूंढ रहा होता है। अच्छे बुरे के निर्णय में ली अच्छे बुरे के निर्णय में लीन रहता है और भक्ति का संदर्भ जीवन में धारण किए बिना अपने आप को भौतिकवादिता की झूठी पहचान से आच्छादित करते हुए ये जीवन ढो रहा होता है। बिल्कुल व्यवहारिक रूप से पंक्तियां हम सभी अपने जीवन में इसको संबद्ध कर सकते हैं कि कैसे हमारे चिंतन में भगवान आ जाएं तो चिंताएं स्वयं को पृथक करना सीख जाती है। असत्वातात्मन्येषां भावानां तत्कृताभिधा गतयो हेतवश्चास्य मृषा स्वप्न दृशो यथा। उन जगत की अवस्थाओं का जिन्हें भगवान से पृथक सोचा जाता है वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। यद्यपि वे परब्रह्म से पृथकत्व की भावना उत्पन्न करती हैं, जिस तरह स्वप्न देखने वाला नाना प्रकार के कार्यों तथा फलों की कल्पना करता है, उसी तरह भगवान से पृथक अस्तित्व की भावना से जीव झूठे ही सकाम कर्मों को भावी फल तथा गंतव्य का कारण सोचता हुआ कर्म करता है। जिस घटना में, जिस विचार में, जिस कार्य में, जिस लक्ष्य में हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, वो वास्तव में हमें भ्रमित करने वाला है। वो हमें परब्रह्म से पृथक कर देगा। और ऐसा इस जगत का कोई काम नहीं है जिसमें भगवान नहीं है और वो पूर्ण रूप से शुद्ध माना जा सकता। वो वास्तव में झूठे ही सकाम कर्म की, भावी फल की, गंतव्य की, अनेक प्रकार की कल्पनाओं में जीव को लगाता है। पर यदि हमारे कार्य के केंद्र में, यदि हम व्यवसाय कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, यदि हम अध्ययन कर रहे हैं, यदि हम अध्यापन करा रहे हैं, यदि हम संतान का पालन कर रहे हैं, यदि हम इस जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे हमें हमारा ज्ञान स्थिर नहीं है, हम धन कमा रहे हैं ताकि भगवान की सेवा पूर्ण कार्यों में, धार्मिक कार्यों में लगा सके, हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं क्योंकि हम इस शरीर से भगवान के लिए सेवा करना चाहते हैं, हम सामर्थ्य एकत्र करना चाहते हैं क्योंकि हम भगवान के हरिनाम प्रचार में अपने आप को और अधिक संलग्न कर सके। यदि जीवन के इन कार्यों में ये स्पष्टता नहीं है तो ये किया जाने वाला कार्य पृथकत्व भगवान से परे होकर हमें सकाम कर्म की भावी योजनाओं में ही संलग्न कर सकता है। तो कृष्ण भावनामृत में स्थिर होकर किया जाने वाला समस्त कार्य शुद्ध और बुद्ध है, और इससे परे कुछ भी किया जाने वाला कार्य वो भगवान से विलग करने की इस अवस्था में हमें विचलित करने वाला है। तो करीब 11 श्लोक हैं इस अध्याय में, और समय की बाध्यता देखते हुए, शीघ्रता से ना जाते हुए, इस विषय को इसकी गंभीरता के साथ समझने के इस प्रयत्न में हम लोग आज के सत्र को यहीं पर रोकेंगे। अगले सत्र में आगे बढ़ते हुए भगवान द्वारा हंस स्वरूप में इन तत्ववेताओं को जो ज्ञान प्रदर्शित किया जा रहा है उसे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से कैसे पालन कर सके, साथ साथ समानांतर रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्लोक संख्या 32 अध्याय 13 से हम लोग अगले सत्र में इस विषय को श्रील प्रभुपाद के सानिध्य में, संरक्षण में, गुरु के मार्गदर्शन में समझने का प्रयत्न करेंगे। किसी भी प्रकार की विषय की अस्पष्टता के लिए, असहमति के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।